नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आइए, जुड़िए मेरे साथ। हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे एक शानदार सेशन की, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं राज्यपाल। हम लोग यहाँ पर राज्यपाल पढ़ेंगे और डिटेल में सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें, ठीक है? नोट्स बनाएं और नोट्स का रिवीजन भी कंटिन्यूअसली करते रहें। लगभग 85% पॉलिटी हमारी खत्म हो चुकी है, 15% ही लगभग बची होगी, उसको हम जल्दी ही कवर करेंगे। तो बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ते रहेंगे। यहाँ पर पॉलिटी में आप ध्यान रखिएगा, पॉलिटी हमारी चल रही है और पॉलिटी में हम लोग पढ़ रहे हैं राज्यपाल। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? राज्यपाल, जिसे हम गवर्नर कहते हैं। क्या कहते हैं? गवर्नर। अब बात आती है सर गवर्नर, राज्यपाल कि भैया ये बताइए कि राज्यपाल जो है, ये जो पद है, ये पद कहाँ से लिया गया है और इस पद की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है और नियुक्त करने की जो व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है? देखिए, जो पद है, जो ऑफिस ऑफ गवर्नर है, ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, जबकि राज्यपाल नियुक्ति की व्यवस्था हमने कनाडा के संविधान से ली है। कहाँ से? कनाडा के संविधान से लिए। दो चीजें आप लोगों को यहाँ पर लिखनी है कि सर पद, ये पद यानी कि पोस्ट कहाँ से प्रेरित होगा? आप कहेंगे सर ये पोस्ट कहाँ से प्रेरित है? आप कहेंगे सर भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत शासन अधिनियम 1935, अधिनियम 1935 से। जबकि बात करेंगे नियुक्ति की व्यवस्था, कि राज्यपाल की जो नियुक्ति की व्यवस्था है, अपॉइंटमेंट सिस्टम व्यवस्था, ये हमने कहाँ से लिया है? नियुक्त करने की व्यवस्था, कि इसे राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, ये जो व्यवस्था है ये हमने कहाँ से ली है? तो आप कहेंगे सर कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से। चलिए, आप कहेंगे सर ये हमने कहाँ से लिए? कनाडा से लिए। अब बात आती है कि सर सिंपल सी चीजें होंगी, सिंपल सी चीजें होंगी कि इसका जो वर्णन है वो संविधान के किस भाग में दिया हुआ है? कौन से भाग में दिया हुआ है? तो आप कहेंगे सर भाग या पार्ट। किस भाग या पार्ट में दिया हुआ है? तो आप लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर एक भाग है जिसे भाग 6 कहते हैं। क्या कहते हैं? भाग 6। अच्छा, भाग 6 के बारे में हम बात कर रहे हैं और आप लोग मुझे बता सकते हैं कि सर भाग 6 को हम और क्या कहते हैं? हम और क्या कहते हैं? अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां। चलिए, क्या लिखा है उसमें? राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां, अनुच्छेद 72 में। वो तो हमने पढ़ लिया। अब बात आती है कि सर भाग 6 में राज्यपाल का जिक्र है। भाग 6 को राज्यों का संविधान भी कहते हैं। राज्यों का संविधान किस भाग को कहा जाता है? आप कहेंगे सर भाग 6 को राज्यों का संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट कहेंगे, ऑफ स्टेट्स कहेंगे। चलिए, बहुत शानदार। यहाँ पर हमने ये सारी चीजें पढ़नी है। अब बात आती है सर, एक आर्टिकल दिया हुआ है, आर्टिकल 153, अनुच्छेद 153। इसमें लिखा है कि प्रत्येक राज्य का अपना एक राज्यपाल होगा। आप कहेंगे सर प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, लेकिन आप कहोगे कि बहुत सारे ऐसे हमने एग्जाम्पल देखे हैं जिसमें एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बना दिया जाता है। आप कहेंगे हाँ, बिल्कुल बनाया जाता है, बिल्कुल बनाया जाता है। तो आप कहेंगे सर राज्यों का संविधान भी कहते हैं। ये तो एक अलग हुआ, भी कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। चलिए, बात आती है सर इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा था कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। क्या होगा? एक राज्यपाल होगा, ठीक है। राज्यपाल यानी कि गवर्नर होगा, गवर्नर होगा। यहां तक आप लोग लिखेंगे एक राज्यपाल होगा। चलिए, सिंपल सी चीजें हो गई। दूसरी बात यह है कि सर लेकिन हमने तो ये भी पढ़ रखा है ना, हमने तो ये भी पढ़ा हुआ है, हमने तो ये भी पढ़ा है कि सुनना मेरी बातें, सुनना मेरी बातें। बिल्कुल, शेखर सैनी कह रहे हैं सर आपने होमवर्क दिया था, फर्स्ट सीजीए थे CS स्वामीनाथन, प्रेजेंट है SS दुबे। गजब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था कि भैया कि आप बताएंगे पहले पहले CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट्स कौन थे? आप कहेंगे सर CS स्वामीनाथन। वर्तमान में कंट्रोलर ऑफ द अकाउंट्स कौन है? आप कहेंगे सर SS दुबे। SS दुबे का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, ठीक है। यहां पर हम बात कर रहे हैं, आप कहेंगे सर एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। 2 या 2 से अधिक, आप कहेंगे सर 2 या 2 से अधिक राज्यों का, इसका अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। आप कहेंगे सर राज्यपाल बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। यानी कि हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि सर ऐसा जो प्रावधान किया गया, ये प्रावधान कब किया गया था कि सर एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, यह व्यवस्था कब कर दी गई? तो आप कहेंगे सर यह व्यवस्था जो हुई है, यह व्यवस्था कब हुई मेरे लाल? आप कहेंगे सर यह व्यवस्था कब कर दी गई थी? तो आप लोग बता देना कि सर यह व्यवस्था की गई थी कब। तो इसको किया गया है, कब किया गया इसको? आप मुझे बता सकते हैं क्या कि सर इसको, ये व्यवस्था कब की गई थी? ये की गई थी 7वें संविधान संशोधन,
7वें संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन था? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। और ये अधिनियम कब का है? आप कहेंगे सर 1956। तो आप कहेंगे सर इसे हम क्या लिख सकते हैं? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के द्वारा यह व्यवस्था की गई थी। के द्वारा क्या किया गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही कि सर राज्यपाल जो है, राज्यपाल का पद कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 153 में, कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। एवरी स्टेट हैज अ गवर्नर। ठीक है, लेकिन हमने ये पढ़ा कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल होगा। अब एक कंडीशन है, जब ये राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का बनाया जाता है, ऐसी स्थिति में इनका जो वेतन होगा वो वेतन राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे कि भैया दोनों राज्यों में बांट देंगे कि भैया जिस राज्य में इकोनॉमी अच्छी हो सकता है उसे कहें कि 60% वेतन आप दो और 40% आप दो जिसकी इकोनॉमी कम हो, या कह सकते हैं कि दोनों बराबर बराबर वेतन देंगे। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, बताइए। बहुत बढ़िया, यहां तक आप लोग इसको लिख लेंगे, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है, कोई दिक्कत? अब बात आती है अनुच्छेद 154 क्या कहता है। अनुच्छेद 154 में क्या लिखा हुआ है, प्लीज लिखिएगा, यहां तक आप लोग नोट डाउन करिएगा कि सर अनुच्छेद 154 में क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 154, अनुच्छेद 154, इसमें लिखा हुआ है कि राज्य कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसके पास हैं? चलिए, आप कहेंगे कि सर राज्य कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राज्यपाल में होंगी। जैसे जो राष्ट्रपति है उसमें संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियां होती हैं, वैसे ही अनुच्छेद 154 में क्या दिया हुआ है? आप कहेंगे सर राज्य कार्यपालिका की समस्त शक्तियां। चलिए, यहां पर हम बात कर रहे हैं सर राज्य कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें होंगी? समस्त शक्तियां, ऑल पावर्स ऑफ स्टेट, राज्य कार्यपालिका, स्टेट एग्जीक्यूटिव, आप कहेंगे सर ऑल पावर्स ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव, कि भैया स्टेट एग्जीक्यूटिव की सभी पावर्स किसमें होंगी? तो ये सभी शक्तियां किसमें हैं, मुझे आप बताएं कि सर ये सभी शक्तियां किसमें हो जाएंगी? तो ये होंगी राज्यपाल में। किसमें होंगी भैया? राज्यपाल में होंगी, राज्यपाल में। ठीक है, राज्यपाल इनका प्रयोग कैसे करेगा? राज्यपाल इनका प्रयोग या इन शक्तियों का यूज कैसे करेगा? देखिए, हमने ये पढ़ा है कि सर राज्य कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियां हैं वो किसमें होंगी? आप कहेंगे सर वो होंगी किसमें? राज्यपाल में। रविशंकर ने पूछा एक ही राज्यपाल का वेतन मिलता है या दोनों का? नहीं, वेतन तो एक ही राज्यपाल का मिलेगा, कार्यभार उस पर 2 राज्यों का हो सकता है, उस समय आधा आधा वेतन दोनों राज्य दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये आप लोगों ने लिख लिया। अब मैंने कहा कि राज्यपाल राज्य कार्यपालिका की शक्तियां कैसे करेगा, प्रयोग कैसे करेगा? तो आप मुझे बताएंगे कि सर इन शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल स्वयं अरे यार, एक और मैसेज या राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा, स्वयं या राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर, ठीक है जी, सलाह पर। यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी सलाह पर? यानी कि आप लोग लिख सकते हैं, देखिए ऑन करेंगे या भैया किसकी? रिकमेंडेशन, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, आप कहेंगे सर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, किसकी सिफारिश पर? रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है जी। एक होता है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो केंद्रीय संघीय मंत्री परिषद होती है, मिनिस्टर्स, ठीक है, की सलाह पर करेंगे। ठीक है, चलिए यहां पर हमने लिख लिया। अब बात आती है जी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? कौन कौन साथी बता रहे हैं? अनुच्छेद 155 में क्या लिखा है कि सर राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बिल्कुल बिल्कुल निखिल होगा जी, बिल्कुल होगा, हाँ जी बिल्कुल। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि सर राज्यपाल की नियुक्ति, अब राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा हो जाएगी कि सर राज्यपाल की नियुक्ति हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आप मुझे बताइएगा कि सर इसमें आप कह सकते हैं राज्यपाल की नियुक्ति कौन से आर्टिकल में? 155 में। और नियुक्ति भैया कौन करेगा? तो आप कहेंगे राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है जी, राज्यपाल की नियुक्ति। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर कौन कर रहा है जी? अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ठीक है। अब यहां पर हमने पढ़ लिया कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आप कहेंगे सर राष्ट्रपति करता है। कौन करता है जी? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से करते हैं या किसी से सलाह लेते हैं? आप कहेंगे सर राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर। नियुक्ति कैसे की जाती है? आप कहेंगे सर संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर,
संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर, संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर, ठीक है जी, सलाह पर। बहुत बढ़िया। आप कहेंगे सर जो संघीय मंत्री परिषद है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इसी की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। क्या नियुक्त करते हैं? राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। कभी कभी संघीय मंत्री परिषद ना लिखकर वहां पर प्रधानमंत्री भी लिख देते हैं कंफ्यूज करने के लिए। अगर प्रधानमंत्री लिखा आ जाए और संघीय मंत्री परिषद ना हो तो आप प्रधानमंत्री पे टिक कर देना। अगर प्रधानमंत्री भी हो, संघीय मंत्री परिषद भी हो, तब आप संघीय मंत्री परिषद ही टिक करना। ठीक है जी, चलिए ये पॉइंट हमने लिख लिए। ठीक, अब कोई दिक्कत तो नहीं है। संघीय मंत्री परिषद को हम इसे क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अरे यार, एक और मैसेज। मिनिस्टर, चलिए समझ गए यहां तक आप लोग। अब बात आती है जी आर्टिकल 156। चलिए भैया बताऊंगा ना, वेतन भी बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, पढ़ते तो रहो, पढ़ते तो रहो। पहले केंद्र सरकार लिखा हो तो केंद्र सरकार, ऑप्शन में तो एक ही आएगा। यही संघीय मंत्री परिषद है, यही केंद्र सरकार है, ठीक है, यही केंद्र सरकार है। इसे और क्या लिख सकते हैं? इसे केंद्र सरकार भी लिख दो। केंद्र सरकार की सिफारिश पर भैया केंद्र सरकार यही तो बनाएगी। जब मंत्री परिषद होगी वही तो केंद्र सरकार होती है, वही क्या होती है? केंद्र सरकार। यानी कि इसे हम क्या कह सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या कह सकते हैं इसको? सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकते हैं। खत्म कहानी, खत्म कहानी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। बात आती है सर राज्यपाल का कार्यकाल। यहाँ पर क्वेश्चन होगा राज्यपाल का कार्यकाल कौन से आर्टिकल में है? राज्यपाल का कार्यकाल अनुच्छेद 156 में दिया हुआ है। और राज्यपाल का कार्यकाल कितना है? तो आप कहेंगे सर राज्यपाल कितने समय के लिए अपने पद पर बनता है? राज्यपाल का कार्यकाल, जल्दी से बताइए कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना है, इसका टेन्योर कितना है? चलिए बता सकते हैं कि भैया टेन्योर कितना होगा? टेन्योर कितना होगा इसका? टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट, टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट। चलिए मुझे बताइए, यहां हम लिखेंगे कि सर राज्यपाल का कार्यकाल कितना है। कौन कौन साथी बता देंगे? आप कहेंगे सर बहुत सारे बच्चे यहां पर कह रहे हैं 5 साल, जो कि गलत है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। बिल्कुल मनीषी, मानसी, बिल्कुल मानसी। चलिए हम लोग यहां पर बात करेंगे 155 क्यों नहीं कराया? ये क्या है जी 155? भैया पढ़ रहे हो आप या मजाक कर रहे हो? चलिए ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। यहाँ बात करेंगे कि सर ये जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे, प्रसाद पर्यंत। आप कहेंगे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है, यहां पर आप समझना, यहां आप समझेंगे कि सर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ड्यूरिंग, आप लोग समझिएगा, ड्यूरिंग ऑफ द प्लेजर, ड्यूरिंग ऑफ द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ड्यूरिंग ऑफ द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। चलिए यहां हमने पढ़ लिया कि सर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, अब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, चलिए राज्यपाल का कार्यकाल हमने पढ़ लिया। अरे आप कहेंगे, यार, इसी को हम क्या एक कहेंगे? और संघीय मंत्री मैसेज। परिषद को केंद्र सरकार कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां हमने पढ़ लिया। ओहो, यहां पर गवर्नर लिखना है ना हमें, गवर्नर। क्या लिखना है जी इसको हमें? गवर्नर। राज्यपाल, गवर्नर। ठीक है, यहां हमने राज्यपाल लिखा था। अब ये कब तक रहेगा? जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे। इसका मतलब है कि जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे ये अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है, अब ये बात ये हो गई, इसका मतलब क्या है कि जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे, जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे, जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे। तो यहां पर आप लोग लिखेंगे जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक ये अपने पद पर बना रहेगा। अब बात ये आती है क्या वास्तव में? आप कहेंगे सर जब तक केंद्र सरकार चाहती है तब तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। लेकिन अगर पूछ ले कि एक सामान्य कार्यकाल कितना होता है, एक सामान्य कार्यकाल कितना होता है, सामान्य कार्यकाल कितना है राज्यपाल का, तो आप कहेंगे सर एक जनरल टेन्योर कितना होगा, कि सर एक जनरल टेन्योर कितना होगा जो कि संविधान में नहीं दिया है। आप कहेंगे सर 5 साल। कितने साल? 5 साल। लेकिन याद रखना कि ये संविधान में नहीं है, इसका वर्णन संविधान में नहीं किया गया, संविधान में नहीं है, संविधान में नहीं है। यहां तक आप पढ़ेंगे सर ये संविधान में नहीं दिया हुआ है। तो जैसे जैसे राज्यों में सरकारें बदलती हैं, केंद्र सरकार वैसे ही अपने पसंद के व्यक्ति को राज्यपाल बना देती है। 152 में आपको मैंने स्टार्टिंग में जब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कराए थे वहां पर बताया था जी अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 152 तीनों में ही राज्य शब्द की परिभाषा दी हुई है, बताया था ना। चलिए कि सर ये तो हमने पढ़ ही लिया, ये तो हमने पढ़ ही लिया कि सर राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करता है। बिल्कुल मैंने लिखवाया है, ये यहाँ लिखवाया है राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर। संघीय मंत्री परिषद को यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या भैया इसके स्थान पर केंद्र सरकार भी लिखा आ सकता है, केंद्र सरकार भी लिखा आ सकता है।
चलिए ये सारी चीजें हमने लिख ली कि सर ये संविधान में नहीं लिखा है, ये संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब बात आती है, यहां पर हम बात करते हैं कि सर राज्यपाल को कैसे हटाया जा सकता है, कि सर राज्यपाल को पद से कार्यकाल से पहले भी हटाया जा सकता है। राज्यपाल को हटाना तो आप कहेंगे सर राज्यपाल को हटाना, देखिए कौन हटा सकता है, रिमूव कौन कर सकता है। एक मामला था भैया, जिसे हम कह सकते हैं पीवी सिंघल, एक मामला था पीवी सिंघल बनाम भारत संघ 2010। उसमें क्या था, उसमें यह कहा गया था कि यदि किसी राज्यपाल को राजनीतिक कारणों से हटाया जा रहा है तो वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। मान लीजिए मैं किसी राज्य का राज्यपाल हूं और वहां पर केंद्र की जो सरकार है वो सरकार नहीं है। ऐसे मानो जैसे कि आप ये मानो को कोई भी ऐसा नॉन बीजेपी राज्य जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है और वहां पर किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल के पद से हटाया जा रहा है, तो वो व्यक्ति अगर बीजेपी राजनीतिक कारणों से हटवा रही है तो वो व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक है। चलिए यहां पर हमने पढ़ना है कि सर एक मामला था जिसे हम पीवी सिंघल बनाम भारत संघ, बनाम आप कहेंगे सर भारत संघ, ठीक है। ये मामला था जी बनाम भारत संघ 2010 का। इसमें कहा गया, इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि राज्यपाल को राजनीतिक कारणों से यदि हटाया जाता है, राज्यपाल को यदि राजनीतिक कारणों से हटाया जाता है, राजनीतिक कारणों से हटाया जाता है तो वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकता है या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। राजनीतिक कारणों से यदि किसी भी राज्यपाल को पद से हटाया जा रहा है तो वो कहां जा सकता है, तो वो भैया हाँ जी थोड़ा सा ध्यान रखना, ये बीपी सिंगल होंगे, उल्टा कर दिया मैंने, ये बीपी सिंगल बनाम भारत संघ 2010। ये कब का मामला है जी, 2010 का मामला है। इसमें कहा कि राज्यपाल को यदि राजनीतिक कारणों से हटाया जाता है तो वह सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। कहां, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। पॉलिटी से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो ये आप लोग लिख लीजिए। अच्छा एक और मामला था जिसे हम कहते हैं 1983 में, जिसे हम आर.एस. सरकारिया, रणधीर सिंह सरकारिया के नेतृत्व में एक समिति बनी थी जिसे सरकारिया समिति कहा गया। उसमें कहा गया था कि राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री से सलाह ली जाए, है ना। हालांकि केंद्र सरकार से सलाह ली जाती है कि मुख्यमंत्री से सलाह ली जाए, उसके पद पर बने रहने की कुछ कंडीशंस होनी चाहिए, यानी कि कुछ सलाह मशवरा दिया। धन्यवाद खुशी। चलिए बहुत बढ़िया। कंबाइंड पीडीएफ तो जब कंप्लीट हो जाएगी तभी लिखेंगे ना सर, इंग्लिश में पढ़ा दिया करो। अच्छा इंग्लिश में लिखता हूं तब आप लोग कहते हो कि सर इंग्लिश में मत लिखो, हम केवल हिंदी में ही लिखो, है। चलिए बिल्कुल काजल, बिल्कुल मेरी बहन, यहां तक आपने लिखा, सारी चीजें आपने लिख ली कि भैया ये सारी चीजें हमने लिख ली। अब हटाने की बात हो रही थी, तो हटा कौन सकता है पद से, आप कहेंगे सर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा। इसे कभी भी पद से हटाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। और किसकी सलाह पर, तो केंद्र की सलाह पर, केंद्र सरकार की सलाह पर, की सलाह से, केंद्र सरकार की सलाह से राज्यपाल को हटाया जा सकता है। यदि राज्यपाल को लगता है कि उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे उसे हटाया जाए तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर सकता है। चलिए धन्यवाद दीपक सरोज। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात आती है कि कौन व्यक्ति बन सकता है राज्यपाल, कौन व्यक्ति बन सकता है राज्यपाल। अब उसके बारे में हम बात करेंगे, हम वहां पर बात करेंगे। चलिए अब बात करेंगे भैया कौन सा, तो यहां पर हम बात करते हैं कि आर्टिकल है 157। इसमें क्या लिखा है कि भैया राज्यपाल की योग्यताएं, कि कौन व्यक्ति बन सकता है राज्यपाल। आप कहेंगे सर राज्यपाल की योग्यताएं, कौन व्यक्ति बन सकता है राज्यपाल, योग्यताएं आप बता सकते हैं कि सर कौन व्यक्ति बनेगा राज्यपाल। चलिए बहुत बढ़िया, यहां पर हम बात करेंगे सर क्वालिफिकेशंस ऑफ गवर्नर, ठीक है जी, कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए। आप कहेंगे सर ऐसा व्यक्ति जो भैया भारत का नागरिक है। पहली क्वालिफिकेशन है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए, कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक है, नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया हो। आप कहेंगे सर कौन होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। आप यहां पर पढ़ सकते हैं भैया सिटीजन ऑफ इंडिया, ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो। चलिए यहां पर हमने पढ़ लिया भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी क्वालिफिकेशन है कि उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, एज, कि भैया वो कितने साल का हो। चलिए बताइए कमेंट में, आप कहेंगे वो एज, तो आप कहेंगे राज्यपाल बनने के लिए जो आयु चाहिए 30 साल चाहिए, 25 साल चाहिए, 35 साल चाहिए, जल्दी से बताइए। आप कहेंगे सर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बनने के लिए जो आयु चाहिए वो चाहिए भैया 35 साल। कितने साल चाहिए, 35 साल चाहिए। आप यहां पर बात कर सकते हैं सर 35 ईयर्स, कितना, 35 साल पूरी कर चुका हो, ठीक है। ये सारी चीजें हैं,
लाभ के पद पर ना हो, दिवालिया ना हो, पागल ना हो, ठीक है, वो सेवा शर्तों में आ जाती है। नोट यहाँ पर एक नोट मैं आपको लिख रहा हूँ, एक नोट मैं लिख रहा हूँ। आप कहेंगे सर यदि किसी व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल बनाना है तो वह व्यक्ति उस राज्य का नहीं होना चाहिए। मान लो जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का राज्यपाल किसी को बनाना है तो वह व्यक्ति उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी ना हो, ठीक है, उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी ना हो। लेकिन कल्याण सिंह को एक बार ऐसा बनाया गया था, ठीक है, अपवाद है कल्याण सिंह, बाकी तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि किसी भी व्यक्ति को जिस राज्य का वो राज्यपाल है, जिस राज्य का वो व्यक्ति है, वहां पर उसे क्या नहीं किया जा सकता, वहां पर उसे राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता, ठीक है जी। चलिए, दिवालिया ना हो, पागल ना हो, ये तो सारी चीजें आपको पता ही हैं। चलिए, आप कहेंगे सर जिस राज्य का राज्यपाल राज्यपाल बनाया जा रहा हो, बनाया बनाया जा रहा हो उसे उस राज्य का स्थायी निवासी नहीं होना चाहिए, स्थायी निवासी निवासी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, चाहिए, ठीक है जी, नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, यहाँ तक आप लोग इसको लिख लेंगे, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जितने भी नोट्स हम लिखते हैं ये इंपॉर्टेंट बहुत होते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, आगे हम बात करते हैं कि भैया ये हमने पढ़ा, अब बात आती है जी अनुच्छेद 158 में क्या लिखा है, आर्टिकल 158, अनुच्छेद 158 में क्या लिखा है, कौन कौन साथी बता रहे हैं। चलिए, राज्यपाल का कार्य क्या होता है, राज्यपाल का कार्य होता है भैया राज्य सरकार का संचालन बखूबी करना। क्या करना जी, राज्य सरकार का संचालन बखूबी करना। इसके चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। चलिए भैया, लिख लिए यहाँ तक आप लोगों ने, यहाँ तक लिख लिए, बिल्कुल, कि सर ये किसमें लिखा होगा, तो ये व्यवस्था ये मेनली किसमें लिखी है, अनुच्छेद 158 में। किसमें आ जाती है, सेवा शर्तों में। किसमें आती है ये, सेवा शर्तों में। सेवा शर्तें, सेवा शर्तें, क्या क्या सेवा शर्तें, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। आप कहेंगे सर टर्म्स एंड कंडीशन, कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि सर ये बताइए, एक कंडीशन तो यही होगी जिस राज्य का है, आप कहेंगे सर राज्यपाल विधानमंडल, विधानमंडल यानी कि लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर जिसे स्टेट लेजिस्लेचर भी लिखते हैं, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर विधानमंडल का सदस्य ना हो, ठीक है, सदस्य ना हो, संसद का सदस्य ना हो, जो राज्यपाल बन रहा है वो संसद सदस्य ना हो। कौन ना हो भैया, संसद सदस्य, ठीक है, पार्लियामेंट, आप कहेंगे सर पार्लियामेंट, संसद सदस्य, पार्लियामेंट संसद सदस्य ना हो, ना हो, ठीक। चलिए, दूसरा, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, दिवालिया ना हो। चलिए, बहुत बढ़िया, यहाँ तक हमने लिख लिया, यहाँ तक हम लोगों ने लिख लिया, यहाँ तक हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए, आप मुझे बताइए कि सर ये बताइए, जब एक व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल होता है, राज्यपाल होता है, तब वेतन, वेतन दोनों राज्यों द्वारा दिया जाता है, दोनों राज्यों द्वारा दिया जाता है, राज्यों द्वारा 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 दिया जाता है, दिया जाता है। चलिए, ये हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, दिया जाता है, इसका मतलब है कि भैया ये जो है, ये जो है राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे किस राज्य से कितना वेतन देना है, और ये वेतन कहाँ से दिया जाएगा, चलो वेतन तो हम आगे बात कर लेंगे, कहाँ से दिया जाएगा, तो इंग्लिश, हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए जी, बहुत शानदार, आदर्श, बिल्कुल मेरे लाल, बिल्कुल बिल्कुल भैया। देखिए, पागल ना हो यानी कि पागल ना हो, अनसाउंडेड माइंड ना हो, अनसाउंडेड माइंड ना हो, दिवालिया मतलब बैंक करप्ट ना हो, क्या ना हो, बैंक करप्ट ना हो। चलिए, यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं सारी चीजों को कि जब एक व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल होता है तब वेतन दोनों राज्य द्वारा दिया जाता है, ये कंडीशन भी इसी में लिखी हुई है। अब भैया इन्हें शपथ कौन दिलाता है, शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, जल्दी से प्लीज इसको लिख लीजिए, जल्दी से इसको लिखिएगा कि सर राज्यपाल को शपथ किसके द्वारा कौन से आर्टिकल में दिलाई जाती है, आर्टिकल 159। राज्यपाल जब शपथ ग्रहण करता है, राज्यपाल की शपथ, की शपथ का प्रावधान किसमें है, ओथ, आप कहेंगे सर ओथ ऑफ द गवर्नर, ओथ ऑफ द गवर्नर, कि भैया ओथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है, ओथ आप कहेंगे राज्यपाल के द्वारा, किसके द्वारा, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि सर ओथ कौन दिलाता है,
यहाँ लिख लेना सर, ओथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो शपथ आप बता देंगे सर, शपथ दिलाती हैं राज्य के, जो राज्य हाई कोर्ट है ना, राज्य हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश द्वारा। नियुक्ति भैया कौन करा? राष्ट्रपति। लेकिन शपथ कौन दिला रहा है जी? मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, ठीक है जी, चीफ जस्टिस। भैया जो चीफ जस्टिस होगा हाई कोर्ट का, अब मान लो जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का राज्य, उत्तर प्रदेश में किसी को राज्यपाल बनाना है, तो उस राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? आप कहेंगे सर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दिलाएगा। कौन दिलाएगा जी? आप कहेंगे सर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दिलाएगा। चलिए यहां तक आप लोग लिख लीजिए, यहां तक आप लोग लिख लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, ठीक है। चलिए लिख लेंगे आप लोग, लिख लिए। चलिए हाँ जी, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया, बहुत बढ़िया से सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। बताइए किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ तक? अब ये हमने पढ़ लिया। एक आर्टिकल है 160, आर्टिकल 160 में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें लिखी हुई हैं कि कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन, यानी कि डिस्चार्ज ऑफ द पावर, डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस ऑफ द गवर्नर इन केस ऑफ कॉन्टीजेंसीज कंडीशंस। ऐसी परिस्थितियां जिसमें राज्यपाल की आकस्मिक स्थितियों में जरूरत हो और राज्यपाल पद पर ना हो। दिवालिया का मतलब होता है बैंक से रुपया ले लिया हो, लोन ले लिया हो, लोन ना भरा हो, ठीक है, वो बैंक करप्ट हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं ये सारी चीज़ों को लेकर। चलिए यहाँ हम बात कर रहे हैं कि सर अनुच्छेद 160 क्या कहता है? अनुच्छेद 160 में लिखा है कि कुछ आकस्मिक 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 स्थिति में, कुछ आकस्मिक स्थिति में आकस्मिक स्थिति का मतलब है कॉन्टीजेंसी या सर्टेन कॉन्टीजेंसी आ जाए, जेंसी, कॉन्टीजेंसी, कुछ कॉन्टीजेंसी कंडीशंस आ जाएं और आकस्मिक स्थितियां आप जानते हैं कि जब राज्यपाल का पद खाली हो जाए, ठीक है, कंडीशन में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन, राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन, कर्तव्यों यानी कि ड्यूटीज, ड्यूटीज का निर्वहन, यानी कौन व्यक्ति करेगा निर्वहन? मान लो राज्यपाल का पद खाली हुआ, राज्यपाल की मृत्यु हो गई, ऐसी स्थिति में क्या ये कहीं लिखा हुआ है? संविधान में तय नहीं है। संविधान में कौन व्यक्ति राज्यपाल के रूप में काम करेगा यदि राज्यपाल का पद खाली हो जाएगा? संविधान में व्यक्ति का वर्णन नहीं है, संविधान में नहीं लिखा है। और ये अधिकार सिर्फ किसको मिल जाएगा? ये अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को होगा कि वो किसको ये कर्तव्य करने का अधिकार देता है। अधिकार सिर्फ किसको है? राष्ट्रपति को। किसको है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को शक्ति है कि वो किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आदेश दे सकता है, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं होता, ठीक है। यहां तक आप लोग लिख लेंगे। चलिए अब बात आती है सर अनुच्छेद 161। अच्छा क्वेश्चन है, आर्टिकल 162। अनुच्छेद 161 में क्या लिखा है? इसमें 161 लिखो, 161, आर्टिकल 100 कितना जी? 161। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां किसमें दी हुई हैं? आप कहेंगे सर, आप क्या बताइएगा? आप कहेंगे हाँ जी, कोई बात नहीं उत्तम जी, कोई बात नहीं। 1+7 तो लिखा हुआ है संविधान में, मैंने लिखवाया भी, आपको बताया भी है। लेकिन हाँ, जब नियुक्तियों की बात आती है तो एक मुख्य न्यायाधीश और कुछ अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको ध्यान करो, जब लिखवाया था ना कि 1+7 न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट में, लिखवाया नहीं लिखवाया? एक बार नोट खोल लो, किताब खोल लो, उसमें चेक कर लो, मतलब मेरी जो नोट्स हैं जो मैंने क्लास में लिखवाए वो लिख देख लो, ठीक है। आप कहेंगे राज्यपाल की क्षमादान करने की शक्तियां, राज्यपाल की क्षमादान करने की शक्तियां, राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां। राज्यपाल भैया फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकता, बाकी सजाओं को माफ कर सकता है। पावर्स ऑफ पार्डन, आप कहेंगे सर पावर्स ऑफ पार्डन्स, पार्डन्स, ठीक है जी, पावर्स ऑफ पार्डन कि भैया क्षमादान करने की शक्तियां। राज्यपाल फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकता, आप कहेंगे सर राज्यपाल फांसी की सजा माफ नहीं कर सकता, सजा माफ नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, चलिए नहीं कर सकता है, ठीक है, उसे फांसी की सजा माफ करने का अधिकार नहीं है। बाकी फांसी की सजा को छोड़कर वो सभी सजाओं को माफ कर सकता है। क्या कर सकता है जी? सभी सजाओं को माफ कर सकता है। जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी जल्दी से इसको यहां तक आप लोग लिखिएगा। चलिए बहुत बढ़िया जी, शानदार। आगे बात करें जी, चलिए चलिए भैया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। कैसी बात कर रहे हो यार, टेलीग्राम पे जो भी कमेंट मिलते हैं जो लगते हैं कि हाँ जेन्युइन है, मैं उनका सबके रिप्लाई करता हूँ। चलिए बताएं, यहाँ तक लिख लिया आपने? मैंने मूक टेस्ट में आर्टिकल्स नहीं कराए।
कौन कौन से पूछे हैं बिल्कुल बिल्कुल बताइए। तो अच्छा क्वेश्चन है आपका, अगर लग रहा है कि मूक में ऐसे टेस्ट ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो हमने नहीं पढ़े हैं। अभी कौन कौन से, अभी तो हमारे चैप्टर भी बहुत सारे बचे हुए हैं। अब तक जो चैप्टर्स हमने पढ़ लिए हैं, अगर इन चैप्टर्स में से ऐसा कोई आर्टिकल है जो मैंने नहीं कराया और मूक में आ रहा है तो प्लीज मुझे जरूर बताएं, जरूर बताएं। बिल्कुल बिल्कुल भैया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बताएं भैया। हाँ जी, कोर्ट मार्शल को भी, हाँ आप कह सकते हैं फांसी एवं कोर्ट मार्शल की सजा को ये माफ नहीं कर सकते। आप कहेंगे सर फांसी की सजा, यहाँ पर लिख लो कोर्ट मार्शल एवं फांसी, यहाँ पर आप ऐसे लिखो फांसी, यहाँ कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल, मार्शल एवं फांसी की सजा माफ नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बताइए। बहुत बढ़िया, ये लिख लीजिए। एक बच्ची कुछ कह रही थी लेकिन अभी उनका कमेंट नहीं आया है। हाँ जी, करण कह रहे हैं 111, अभी तो मैं आया भी कहूँ 111 पर, वो हम जब राज्य विधानमंडल पढ़ेंगे, राज्य विधानमंडल पढ़ेंगे वहां पर हम ये सारी चीजें पढ़ लेंगे। अभी तो हम केवल यही पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हमने ये पढ़ लिया कि सर ये बताइए, जैसे अनुच्छेद 174 है, 175 है, 176 है, ये हम पढ़ेंगे राज्य विधानमंडल में। इससे हम क्या पढ़ेंगे? हाँ जी, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्या, आप कहिएगा सर एक आर्टिकल है अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 213 में क्या लिखा है कि जब राज्य विधानमंडल का सत्र ना चल रहा हो तब राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। क्या होता है जी? आप कहेंगे सर राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। क्या जारी करता है जी? अध्यादेश। आप कहेंगे सर अध्यादेश जारी करना, जारी करना, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंस। क्या होता है जी? ऑर्डिनेंस। आप कहेंगे सर ऑर्डिनेंस। ठीक है जी, ऑर्डिनेंस। चलिए, अब आप कहेंगे सर ऑर्डिनेंस का मतलब है जारी करना, एक ऐसा कानून जारी करना जो आवश्यक हो लेकिन द्वारा जारी करता है, करता है कि भैया जब राज्य विधानमंडल का कोई सत्र ना चल रहा हो। सर फांसी कौन माफ कर सकता? केवल और केवल राष्ट्रपति, केवल और केवल राष्ट्रपति। कोर्ट मार्शल का मतलब है कि जब किसी भी सेना द्वारा किसी का कोर्ट मार्शल किया गया हो, किसी सैनिक का, किसी अधिकारी का सेना के अंदर ही, तो उन सजाओं को राज्यपाल माफ नहीं कर सकता, फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकता, लेकिन राष्ट्रपति फांसी की सजा को माफ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हम लोग यहां तक लिख लेंगे। चलिए, कल हम लोग विधानमंडल पढ़ेंगे और इसमें जो अनुच्छेद 162, 163, 164, 165, 166, 67, 68, 169, 70, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, वो सब हम कल और परसों में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। सर एक आया था जो आज आपने कहा, भैया चैप्टर वाइज ही तो कराएंगे, चैप्टर वाइज ही तो कराएंगे। बताइए, आज 153 आपका पूछा गया था, वो मैंने आज कराया, जब क्योंकि आज राज्यपाल मैंने कराया है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, तो सभी को धन्यवाद, नमस्कार।